देखिए कटिंग लगाने के बाद हमको थोड़ा थोड़ा इसमें पानी दे देना है, देखिए इस तरह से, ताकि कटिंग हमारी बिल्कुल फ्रेश रहे और बिल्कुल मुरझाए नहीं। तो ये हमने लगा दिया कटिंग। आप भी इस तरह से कटिंग लगा दीजिए और ढेर सारे प्लांट इनके तैयार कर लीजिए। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा नर्सरी में भी कम प्राइस में मिलता है और साथ में इसकी केयर भी बहुत ही लो मेंटेनेंस है। तो आप ज़रूर लगाइए इस प्लांट को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं बात करने वाली हूँ कोलियस के प्लांट पर। तो कोलियस के प्लांट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इनकी पत्तियाँ इतनी ज़्यादा सुंदर होती हैं कि आपके गार्डन को पूरा, मतलब कि अगर आप प्लांट अपने गार्डन में फूलों वाले प्लांट नहीं लगाते हैं तो भी इतने कलरफुल पत्तियों वाले प्लांट होते हैं कि फूलों की कमी को बिल्कुल पूरा करते हैं। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ में होते हैं, बहुत सारे कलर मतलब अवेलेबल होते हैं इसकी पत्तियों के। तो आपको जो भी पसंद हो आप नर्सरी से ला करके ऐड कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये 30 रुपीज़ में मिलता है एक प्लांट। आपके एरिया में क्या प्राइस में मिलता होगा वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप इसको ला करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। केयर की बात करें तो आप इसको जब भी लगाएं अच्छी वेल्डेड सॉइल में लगाएं, जैसे कि 1 भाग मिट्टी 1 भाग सैंड और थोड़ी सी कंपोस्ट, इस तरह से लेकर के लगा सकते हैं। मैं तो कंपोस्ट कभी भी ऐड नहीं करती, सिर्फ सैंड और मिट्टी होती है मेरे गार्डन में और उतने में ही बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। बहुत सारे प्लांट तो मेरे सिर्फ सैंड में लगे हुए हैं। ज़्यादातर कटिंग में सैंड में लगाती हूँ। सैंड में इसकी कटिंग लगभग 1 हफ्ते में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। आप मिट्टी में लगा देंगे तो मिट्टी में भी ग्रो हो जाएगी, मतलब मिट्टी में सैंड की मात्रा मिक्स होनी चाहिए, हाफ पार्ट सैंड हाफ पार्ट मिट्टी। बिल्कुल चिकनी मिट्टी में आपको कटिंग नहीं लगानी है। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। बारिश के सीज़न में आप इसकी कटिंग हमेशा सैंड में ही लगाएं, क्योंकि बारिश में मिट्टी में अगर कटिंग लगाते हैं तो वो गल जाती है। तो जब भी बरसात के सीज़न में आप कटिंग लगाते हैं तो सैंड में लगाइए। अभी जो टाइम स्टार्ट हुआ है अभी आप इसकी कटिंग को मिट्टी और सैंड दोनों को हाफ हाफ पार्ट करके लगाएं, तो आपको दोबारा रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी में कटिंग आपकी बढ़िया बहुत अच्छे से चल जाएगी। पेस्ट वगैरह की बात करें तो इसमें मिलीबग का अटैक हो जाता है। नीचे से इसकी स्टेम में जैसे जैसे स्टेम थोड़ी पुरानी होने लगती है तो उसमें वाइट कलर के मिलीबग्स लग जाते हैं, जो बहुत ही गंदे से लगते हैं और साथ में धीरे धीरे प्लांट को ख़त्म भी कर देते हैं। तो आप जैसे भी कोई सा भी प्लांट लेकर आते हैं तो उसको एक प्लांट को नए नए मतलब उसके प्लांट तैयार करते रहें। आप ऊपर के देखिए इस तरह से टिप ले करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल हाथ से तोड़ने में ही टूट जाती है। नीचे के पत्ते हटा करके इस तरह से इस तरह कटिंग लेकर के, एक नॉड होना चाहिए कम से कम, ये एक नॉड हो, एक हो या 2 हो। छोटी से छोटी कटिंग लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इतना लेकर के आप नीचे के यहाँ से कट कर सकते हैं। सिर्फ नॉड वाला भाग लगाइए, इसको कट कर लीजिए किसी शार्प चीज़ से, तो फिर हाथ से भी तोड़ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ब्लेड से या सीजर से कट कर देंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, शार्प कट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इतना छोटा यानी नोड नीचे का जहाँ से पत्तियाँ ग्रो होती हैं उसको नोड बोलते हैं हम। तो ये होना चाहिए जब भी आप कटिंग लगाएं। कटिंग आपको किस तरह लगानी है तो मैं देखिए 2-3 कटिंग ले लेती हूँ, उसको भी दिखा दूँगी आपको किस तरह से कटिंग लगानी है। और इसकी पिंचिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप पिंच करते रहेंगे तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी रहेगा। पिंचिंग करने से क्या होता है, नीचे की ब्रांच डेवलप होती हैं। और पिंचिंग कैसे करनी होती है वो भी आपको बता देती हूँ। देखिए 2 कटिंग हमने यहाँ पर ले ली है और पिंचिंग हम इस तरह से करते हैं। ये देखिए इसकी पिंचिंग करते रहते हैं ना तो वैसे ही लंबा बढ़ता रहता है। जब पिंचिंग कर देते हैं तो साइड से इसकी जो ये ब्रांच छोटी छोटी निकल रही ना, ये अच्छी तेज़ी से डेवलप होती हैं। तो प्लांट हमारा उस कंडीशन में काफ़ी अच्छा घना हो जाता है। तो एक कटिंग हम इसकी भी ले लेते हैं, चलिए ये वैरायटी की भी। और मैं ऐसे ही कट कर रही हूँ। आप ज़रूर मतलब किसी टूल से कट करें, किसी सीजर से कट करें। तो मेरी कटिंग तो ऐसे भी कट कर लेती हूँ तो भी लग जाती है। और पानी की बात करें तो पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, लेकिन मिट्टी इसकी ड्राई एकदम मत होने दीजिए, थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहने दीजिए प्लांट में, ताकि आपका जो प्लांट है काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्रो होता रहे और बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप होता रहे। इसके जो फूल होते हैं आप इनको भी पिंच करके हटा दीजिए, क्योंकि फूलों का कोई मतलब नहीं। फूल सुंदर होते हैं लेकिन छोटे छोटे से फूल होते हैं। साथ में जैसे इसमें फ्लावरिंग होती है और सीड बनने लगते हैं तो ये फिर इसका जो मतलब इसकी ग्रोथ है और इसकी जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप इसको हटा दीजिए ताकि इसमें अच्छी न्यू ग्रोथ होती रहे। तो फूलों को मत रखा कीजिए, फूल रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, प्लांट की जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आप इनको लगा सकते हैं। फर्टिलाइज़र में आप इसको वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या तो गोबर की खाद दे सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मेरे जितने भी प्लांट देख रहे हैं मैं कभी इन्हें फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। जो मेरे गार्डन की मिट्टी होती है पुरानी उन्हीं में मैं इनको लगा देती हूँ, या तो बहुत सारे प्लांट तो मेरे सैंड में ही चलते रहते हैं। तो सैंड में बहुत अच्छे से चल जाता है, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। सन की बात करें तो सनलाइट मतलब एकदम बिल्कुल
दिन भर की धूप में आपको नहीं रखना है प्लांट को। और जैसे सुबह के 3 घंटे की सनलाइट इसको मिल जाती है तो इसके लिए बहुत अच्छा होता है। जितनी अच्छी मतलब सनलाइट मिलती है तो इसके प्लांट थिक होते हैं, मजबूत होते हैं, और थोड़ा सा पत्तों का जो वेरिएशन होता है वो और ज़्यादा खूबसूरत होता है। अगर छाया में रखते हैं तो पत्तियों का कलर देखिए, जैसे ये अभी इनको धूप मिलती है तो इनके पत्तियों का कलर ऐसा है। और जो प्लांट ये छाया में रखे हैं उनको भी मैं आपको दिखा दी, जैसे इधर का ही भाग देखिए, छाया में रखे देखिए कैसे लंबी लंबी से ब्रांच हैं और इनकी पत्तियों में जो ये वेरिएशन है ये नहीं आता है। ये देखिए बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, अच्छी ब्राइट लाइट ही मिल जाती है तो उतने में ही प्लांट काफ़ी अच्छी चलती है। ये देखिए इस तरह से पत्ते हो जाते हैं, मतलब इनका जो वेरिएशन होता है वो ख़त्म हो जाता है अगर बिल्कुल सनलाइट नहीं मिलती है तो। और सनलाइट मिलती रहती है तो थोड़ा सा इनके पत्तों का जो वेरिएशन है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कटिंग हम और ले लेते हैं, जो कटिंग मैंने अभी नहीं लगाई थी उनको भी मैं ले लेती हूँ। एक वेराइटी ये भी है, काफ़ी खूबसूरत सी है, ये देखिए। तो ये देखिए ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और इसको भी हम लगा देंगे अभी कटिंग से, आपके साथ ही लगा दूंगी, लगा कर दिखा दूंगी किस तरह से इसकी कटिंग लगानी है। तो बस पानी का ध्यान रखिए, मिट्टी का अच्छी वेल्डन बनाइए, मिट्टी में सैंड की मात्रा ज़रूर मिक्स करिए। आप सैंड की मात्रा मिक्स करेंगे आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगा, काफ़ी हेल्दी से ग्रो होगा। अगर सैंड की मात्रा नहीं मिलाएंगे तो चिकनी मिट्टी में उतने ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इसलिए आप जब भी मिलाएँ लगाएं। ये देखिए पूरी कटिंग यहाँ से जितने प्लांट मेरे लगे हैं सिर्फ प्योर सैंड में लगे हुए, मैंने सिर्फ इनको कटिंग लगाया, इनको मैंने रिपोर्ट भी नहीं किया। और सिंगल स्टेम ही है, ज़्यादा मतलब घनी नहीं हुई क्योंकि मैंने इसकी पिंचिंग नहीं की थी, इसलिए मैं ऊपर की टिप इनके लिए लेकर के फिर से कटिंग लगा दूंगी तो और दूसरे प्लांट बन जाएंगे नीचे से, और ज़्यादा फिर से ग्रोथ नहीं हो करके नए प्लांट बन जाएंगे। तो इस तरह से इनकी ग्रोथ होती है, इस तरह से इनकी केयर हमको की जाती है। देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत सा प्लांट है, ये बिल्कुल फुल सनलाइट में ही रखा रहता है, मतलब कि कम से कम तो 6 घंटे की धूप इसमें अच्छे से लगती है। और इससे कलर देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस तरह से पिंचिंग करने से प्लांट हमारे घने होते जाते हैं। देखिए मैंने इनकी पिंचिंग वगैरह इस बार नहीं की है तो नीचे से देखिए एक भी स्टेम इसमें निकल करके नहीं आई। पिंचिंग करते जाते हैं तो प्लांट हमारा काफ़ी ज़्यादा घना होता जाता है। ये देखिए इस तरह से पिंचिंग करनी होती है हमको। और आप चाहे तो अलग अलग इनको लगा सकते हैं प्लांट को, या तो एक प्लांट में तो कई प्लांट भी लगा सकते हो। वैसे एक प्लांट ही इतना ज़्यादा घना हो जाता है जब आप जैसे नीचे से 2 पत्तियाँ आई फिर 4 पत्तियाँ जब आपके प्लांट में हो गई, जैसे इसकी कटिंग हम ग्रो करेंगे और जब ये कटिंग हमारी लग जाएगी तो हम ऊपर की टिप को पिंच कर देंगे। तो ऊपर की टिप को जब हम पिंच कर देंगे तो साइड से इसमें जो ब्रांच निकल रही है अच्छी बढ़ेंगी और हमारा जो कटिंग है एक एक कटिंग हमारी अच्छे से घनी होती जाएगी। तो मैं अपने गार्डन में इनको हर समय कटिंग से लगाती रहती हूँ ताकि इनकी जो वैरायटी है कभी ख़त्म ना हो मेरे गार्डन से। और आप भी इसी तरह करिए। तो ये इस तरह से हमको लेना है। आप चाहे तो एलोवेरा जेल ले सकते हैं और जल्दी रूटिंग होती है। और यहाँ पे मैंने रखा है सैंड और मिट्टी का मिक्सचर, मतलब कि मैंने मिलाया नहीं है, ये मेरे पुराने गमलों की मिट्टी है, मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे और इसी में अपनी कटिंग लगाने वाली हूँ। तो बस इसको इस तरह से लगा देना है, एक एक ग्लास में, छोटे छोटे ग्लासेस में आप इनकी कटिंग लगा दीजिए, बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। ये देखिए नीचे के पत्तों को हमने हटाया और उसके बाद आप चाहे तो इसमें मैंने बता दिया आपको, आप चाहे तो इसमें एलोवेरा जेल लगा सकते हैं और जल्दी रूटिंग होने के लिए और फास्ट ग्रोथ के लिए। वैसे नहीं लगाएंगे तो भी ये बहुत अच्छे से चल जाती हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। तो इनको एक प्लांटर में एक कटिंग आप लगाते हैं ना तो आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। एक ही प्लांट इतना ज़्यादा थिक और मोटा सा हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने मिट्टी भी फैला ली। एक ही प्लांट यहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब घना हो जाता है कि आपको फिर उसमें और ज़्यादा प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आप कटिंग लगाएं सिंगल अलग अलग लगाएं तो उनको अच्छी स्पेस मिलती है, तो कटिंग हमारी बहुत अच्छे से ग्रो होती है। तो यहाँ पर देखिए और भी कटिंग है, उनको भी मैं लगा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे नॉड एरिया आपका ज़रूर होना चाहिए, ये चीज़ ज़रूर देख लीजिए। और एलोवेरा जेल भी आप लगाना चाहे तो लगा लें, मैं भी लगाती थी लेकिन इस बार मैं लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाती है, बहुत इनको कुछ करना नहीं पड़ता है, बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं सारी कटिंग। और 2 दिन आपको थोड़ा सा मुरझाई सी दिख सकती है, छाया में रखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं मुरझाती है और नहीं तो फिर ये तुरंत ही एकदम हेल्दी ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए इस तरह से कटिंग हमको लेना है और इस तरह से मिट्टी या फिर सैंड में, मैं तो सैंड में ही लगाती थी लेकिन अभी मैं मिट्टी में इसलिए लगा रही हूँ कि अब मैं इनको रिपोर्ट नहीं करूँगी दोबारा, मैं इन्हीं में इनको लगा रहने दूँगी। बहुत सारी कटिंग मेरी अभी भी ग्लासेस में लगी हुई हैं जो मैंने लगा के रखी, कुछ मैंने पॉली बैग में भी लगाई हैं, वो भी लगी हुई है। और काफ़ी सारी देखिए 2 कटिंग अभी हमारी बच गई तो इसको हम किसी दूसरे प्लांटर में कहीं पर लगा देंगे, एक ही खाली है अभी, तो चलिए इसी में दोनों को लगा देते हैं। तो किसी सीजर या फिर ब्लेड से आप कट करें, उसको शार्प कट दें, जैसे इस तरह से देखिए मैंने इसको कट किया है तो और ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आप हाथ से ना तोड़ें, मैंने तो हाथ से ही तोड़ के लगा दिया है क्योंकि अब मैं ब्लेड
खोजने नहीं गई। और आप जब भी कट करें किसी सीजर या ब्लेड से कट करें कटिंग को, तो आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग लगा दी। अब कटिंग लगाने के बाद एक बार इनको पानी दे देना है। पानी थोड़ा थोड़ा दे दीजिए ताकि मिट्टी गीली हो जाए, और बस इसको छाया में ही रखिए, बिल्कुल धूप में बिल्कुल अभी नहीं रखना है। धूप में रखेंगे तो कटिंग मुरझा जाएगी। चलने को तो चल जाएगी, लेकिन जो उसकी कंडीशन है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने लगाया था, मतलब 1 हफ्ते पहले मैंने कुछ कटिंग लगाई थी, और मैंने उनको अब ले जाकर 3rd फ्लोर पे रख दिया है। जिस दिन लगाया था उसके दूसरे दिन ही रख दिया, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। और उनको लेकिन रखा था मैंने प्लांट के नीचे, जो मेरे ऊपर 3rd फ्लोर पे सारे हिबिस्कस के प्लांट हैं उन्हीं के बीच बीच में मैंने रख दिया है, और वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं। तो कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। ये सीड से भी ग्रो हो जाता है। मुझे तो पता भी नहीं चला इसके सीड कब गिर गए थे और कभी अपने आप ग्रो हो गया। ये देखिए यहाँ पर कुछ प्लांट मेरे सीड से भी ग्रो हुए हैं। 2-3 प्लांट यहाँ पर सीड से ग्रो हुए हैं, जिनको मैंने रिपोर्ट भी नहीं किया। मेरे हाइड्रेंजिया के प्लांट में ग्रो हो गए हैं, और मैं इनको लगा कर निकाल कर अलग लगा दूँगी ताकि ये इसको डिस्टर्ब ना करें। तो ये सीड जो फूल बनते रहते हैं, अगर आप उनको पक जाने देंगे तो उसमें सीड बनते हैं, और आप उसको भी ग्रो कर सकते हैं। तो सीड से भी ये ग्रो हो जाता है। तो मैंने तो कलेक्ट नहीं किए थे, वो अपने आप ही कहीं पर गिर करके और अपने आप ही ग्रो हो गए थे। मेरे पास कई सारी वैरायटी है वैसे इसकी। देखिए एक ग्रीन कलर की है, एक ये रेड कलर की है, और भी आपको दिखा देती हूँ। एक ये कलर है, ये सीड से ग्रो हुई प्लांट है, और यहाँ पर ये भी ग्रीन वाला ही है। एक ये वैरायटी है, और देखिए इसी का एक प्लांट में इस तरह के पत्ते आ रहे हैं, एक ब्रांच पे इस तरह के। दोनों प्लांट सेम ही है, लेकिन पत्तों का अलग अलग कलर, इसमें कलर आया ही नहीं। तो कुछ रीज़न होगा उसका। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा प्लांट है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल से। ये मैंने निकाल के रखा है। देखिए छोटी सी कटिंग लगाई थी मैंने, और देखिए फेंक दी निकाल करके छोटे से ग्लास में। ये देखिए तो पूरा टेढ़ा हो गया है। तो मैं इसको भी किसी बड़े में रिपोर्ट कर लूँगी फिर। देखिए कितनी थोड़ी सी सैंड में लगा हुआ है। सैंड और थोड़ी सी कोकोपीट थी इसमें, क्योंकि मेरे पास ये वैरायटी कई सारी है। मैंने छोटी सी कटिंग लेकर लगा दी थी कि एक कटिंग में 3 ब्रांच निकल करके आ गई हैं। काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो इसको भी हम बाद में किसी में लगा देंगे। अभी तो फिलहाल इसको सीधा रख देते हैं। सबसे पहले टेढ़ा हो गया है पूरा प्लांट, क्योंकि और भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए एक पिंक कलर की वैरायटी है, इसकी भी मुझे कटिंग लगानी थी, क्योंकि इसके प्लांट मेरे पास ज़्यादा नहीं है। इसकी ब्रांच को मैं लगा दूँगी तो मेरे पास और ब्रांच हो जाएंगी। देखिए क्योंकि कटिंग लगाते रहने से हमारे पास जो प्लांट है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। आप न्यू न्यू प्लांट तैयार करते रहेंगे तो आपके पास जो पुराने प्लांट हैं उनमें भी नीचे से अच्छी सूट्स निकल करके आती है, और साथ में आपके पास न्यू प्लांट भी बन जाते हैं इस तरह से। देखिए तो इनकी केयर बस यही है, आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। इतना देना है कि इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे, एकदम से मिट्टी सूखनी भी नहीं चाहिए। ये प्लांट देखिए कितना घना हो गया और कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है। ये पिंचिंग नहीं की मैंने इस बार, और जगह भी नहीं थी, साथ में भूल जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्लांट मेरे पास हो जाते हैं। तो मैं इनकी पिंचिंग कर करके इन सब की मैं कटिंग लगा दूँगी बाद में। तो ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। इनकी पिंचिंग बहुत ज़रूरी होती है। ये फ्लावर आप हटा दीजिए, यहाँ से हटा देंगे हम फ्लावर को। तो यहाँ से देखिए जो ये ब्रांच निकल रही हैं ये सारे डेवलप हो जाएंगे, और काफ़ी अच्छा घना सा हमारा प्लांट हो जाएगा। तो ये फूलों को हटाना ज़रूरी है। साथ में इनकी जो ऊपर की टिप होती है, इनको आप इस तरह से पिंच करते रहिए, तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छा घना होता है। ये देखिए सब जगह फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। तो इसे सबको हमको कट कर देना है। इसे फूल नहीं आने देने हैं, बिल्कुल भी फूल भी नहीं आने देने हैं। साथ में टाइम से पिंचिंग ज़रूर करते रहनी है, ताकि आपका प्लांट बिल्कुल घना रहे और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और हेल्दी दिखे। 2 पत्तियां लेकर के ऊपर की और इस तरह से पिंच कर दीजिए। ये देखिए तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो पेस्ट वगैरह के लिए आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड हो गया, उसका भी स्प्रे आप कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आप इसमें करते रहेंगे, क्योंकि चींटियाँ अगर आना स्टार्ट हो जाती हैं तभी मिलीबग भी आ जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि चींटियाँ आपके प्लांट में ना आने पाए। तो उतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके प्लांट में कोई भी पेस्ट अटैक भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिए। इसको मिलीबग से ज़रूर बचाइए, क्योंकि मिलीबग जैसे लगता है वैसे प्लांट ख़राब दिखने लगता है, मतलब अपना मन ही नहीं होता फिर उसको रखने को। मैं तो उस प्लांट को ही हटा देती हूँ अगर मेरे प्लांट में कभी लग जाता है तो, क्योंकि ढेर सारी कटिंग में लगा के रखती हूँ। तो मेरे पास ऐसा ऑप्शन रहता है कि मेरे पास वो प्लांट बना ही रहता है हमेशा। तो इस वजह से मैं पुराने प्लांट को हटा देती हूँ। तो इस कंडीशन में आप यही कर सकते हैं, अगर आप नए नए प्लांट तैयार करते रहेंगे तो आप पुराने प्लांट को उखाड़ करके बाहर गार्डन से बाहर फेंक दीजिए, ताकि उसके जो पेस्ट होते हैं वो आपके गार्डन में दूसरे में अटैक ना करें। और साथ में अगर आप केयर करते रहेंगे टाइम टू टाइम, आपके पास कम प्लांट है तो आप उनमें रेगुलर नहीं, मतलब हफ्ते 15 दिन में एक बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देंगे। उसकी ज़्यादातर ये खास करके यहाँ पे स्टेम में लगते हैं, पत्तियों पे उतना नहीं लगते हैं, स्टेम में ही लगते हैं। तो स्टेम में अगर आप उसको लगा देंगे, कट कर देंगे, मतलब डाल देंगे, स्प्रे कर देंगे, तो आपके प्लांट में वो फिर नहीं आएंगे। तो वो चीज़ें आपको टाइम टू टाइम करते ही रहना है, हर 15 दिन 20 दिन में, या
महीने में एक बार तो करते ही रहना। मैं तो कभी नहीं करती, जब भी मेरा प्लांट ख़राब होता है तो मैं इस प्लांट को हटा करके वहाँ पर दूसरा प्लांट लगा लेती हूँ। तो क्योंकि ज़्यादा इंसेक्टिसाइड गार्डन में यूज़ करने से हमको भी नुकसान होता है और साथ में और भी जो मतलब जैसे बटरफ्लाइज वगैरह हैं और भी हमिंग बर्ड आते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। इसलिए पेस्टिसाइड मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में। जब किसी प्लांट में ठीक होने की नौबत नहीं होती तो फिर उसमें करना पड़ता है। जो बहुत रेयर प्लांट होता है, बहुत ज़्यादा पसंद होता है मुझे, उसको ठीक करने के लिए फिर करना पड़ता है। जैसे हिबिस्कस वगैरह में करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी उनका मिलीबग हटता ही नहीं है और साथ में कुछ और ब्लैक कलर के फिट्स भी लग जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए करना पड़ता है। तो मेन चीज़ें हैं कि आप इसकी मिट्टी वेल ड्रेन बनाइए। सबसे ज़्यादा आप सैंड ऐड करिए। आपको कंपोस्ट ज़रूरी नहीं है, लेकिन सैंड ज़रूरी है आपकी मिट्टी में मिलाना। सैंड मिलाकर लगाएंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।